तो हम लोग ने कल देखा इस प्रकार महाराज परीक्षित कली का दमन करने के लिए अपने अश्वों पर बैठ करके सेना के साथ अलग अलग वर्षों में भ्रमण कर रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जा करके देख रहे हैं कि कहाँ कली को प्राप्त करके उसको दंड दे सकेंगे। तो अभी श्लोक संख्या 13 से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तत्र तत्र शृण्वन् स्वपुरेषां महात्मनं प्रगीयमानं च यशा कृष्ण महात्मसु कुचम् आत्मानं च परित्रातम् अश्वत्थाम्नोऽस्त्र तेजसा स्नेहं च वृषणे पार्थनं तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परमसन्तुष्टा प्रीति उज्जृम्भितलोचना महाधना वासांसि ददौ हरान महमानः। योगिता माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राजा जहाँ कहीं भी जाते उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का यशोगान सुनने मिलता जो सभी भगवत भक्त थे, तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को भी मिलती। वे यह भी सुनते कि किस तरह वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। लोग रोशनी तथा पृथा वंशियों के अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते, क्योंकि पृथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यशोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। उदारतावश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं तथा वस्त्र भेंट किए। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार परीक्षित महाराज अलग अलग स्थानों में जा रहे थे तो सभी जगह पर स्वागत से व्यक्तियों ने उनका अभिनंदन किया और उनके पूर्वजों का और उनका ख्याति बखान किया। उनके पूर्वज माने पांडव और स्वयं परीक्षित महाराज भी जो कृष्ण के द्वारा जो रक्षा किए गए थे, विष्णुरात उनका नाम था। तो उस प्रकार सभी लोग पूरे विश्व में उनकी ख्याति को जानते थे। अजय प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राजाओं तथा राज्य के बड़े बड़े मनुष्यों को स्वागत के संबंधों द्वारा मान दिया जाता था। यह प्रथा अनादि काल से चली आ रही है। महाराज परीक्षित तो विश्व के विख्यात सम्राटों में से थे, अतएव वे विश्व के जिन जिन स्थानों में जाते वहीं उनको मान पत्र दिया जाता। इन संबोधनों के विषय होते थे भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का अर्थ है श्री कृष्ण तथा उनके सनातन भक्त। जिस प्रकार राजा का अर्थ होता है राजा तथा उसके विश्वासपात्र दरबारीगण, कृष्ण तथा उनके अनन्य भक्तों को विलग नहीं किया जा सकता। अतएव भक्त के यशगान का अर्थ है श्री भगवान का यशगान और श्री भगवान के यशगान का अर्थ है भक्त का यशगान। महाराज परीक्षित को अपने पूर्वज महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन का यशगान सुनकर इतनी प्रसन्नता न होती यदि वे सब भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों से जुड़े न होते। श्री भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने, परित्राणाय साधुनाम के उद्देश्य से ही अवतरित होते हैं। भक्तगण श्री भगवान की उपस्थिति से ही महिमा मंडित हो जाते हैं, क्योंकि वे श्री भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते। भक्तों के लिए श्री भगवान अपने कार्यों तथा महिमा से उपस्थित रहते हैं। अतएव जब श्री भगवान के कार्यों द्वारा उनका यशगान किया जा रहा था तो उन्हें श्री भगवान की उपस्थिति का अनुभव हुआ। विशेष रूप से जब श्री भगवान ने माता के गर्भ में ही उनकी रक्षा की थी। श्री भगवान के भक्त कभी संकट में नहीं होता, किंतु भौतिक जगत में वे ऊपरी रूप से भयावह परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, क्योंकि यह जगत कदम कदम पर संकटों से भरा हुआ है। अतएव जब श्री भगवान द्वारा भक्तों की रक्षा होती है तो श्री भगवान का यशगान किया जाता है। यदि पांडव जैसे भगवत भक्त कुरुक्षेत्र के युद्ध में संलग्न न होते तो भगवान श्री कृष्ण कभी भी श्रीमद् भगवत गीता के उद्घोषक के रूप में महिमा मंडित न किए जाते। स्वागत
उद्बोधन में श्री भगवान के ऐसे समस्त कार्यों का उल्लेख था। अतएव महाराज परीक्षित ने पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर ऐसे मान पत्र भेंट करने वालों को पुरस्कृत किया। आज के तथा तब के स्वागत उद्बोधन करने में यही अंतर है कि प्राचीन समय में महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति को ही ऐसे उद्बोधन भेंट किए जाते थे। ऐसे उद्बोधन तथ्यों तथा आंकड़ों से भरे होते थे और जो इन उद्बोधनों को भेंट करता था वह प्रचुर पुरस्कार पाता था। किंतु आजकल तो स्वागत उद्बोधन भेंट किया जाता है, उसमें वास्तविक आंकड़े नहीं रहते। वह किसी पदाधिकारी को प्रसन्न करने हेतु भेंट किया जाता है और प्राय चापलूसी से भरा हुआ रहता है और शायद ही ऐसा मान भेंट करने वाला कभी कोई पुरस्कार पाता हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद ने बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्देश इस तात्पर्य में दिए हैं। सबसे पहला तो कि जो वैदिक स्वागत की पद्धति है वह बड़े ही भावपूर्ण होती थी, वह चापलूसी नहीं होती थी। लेकिन जब हम हृदय से किसी का स्वागत नहीं करते हैं तो वह हृदय को स्पर्श भी नहीं करता है, सामने वाले को भी स्पर्श नहीं करता है। जब हम हृदय से किसी को स्वागत अभिनंदन करते हैं तो सामने वाले की भी इच्छा होती है कि आपके लिए वो कुछ करे। तो उसी प्रकार महाराज परीक्षित जब अलग अलग स्थानों पे गए, उनको हृदय से सभी राजाओं ने स्वागत किया और महाराज परीक्षित ने भी उनको भेंट दे करके उनको सम्मानित किया। और प्रभुपाद एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि भगवान कभी भी अकेले नहीं होते हैं, भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। तो जब भक्तों को हम गुणगान करते हैं, भक्तों को सम्मान करते हैं, भक्तों का महिमा मंडन करते हैं, तो भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो उस प्रकार से भक्तों का गुणगान वो करना चाहिए, भक्तों का कीर्तियों का चर्चा करना चाहिए। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्या वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पांडेषु जगत प्राणितिं च विष्णु भक्तिं करोति न प्रतिश्चरणारविंदे। गौतम प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन समस्त जगत करता है, उन्होंने अपनी वैतुकी कृपा से पांडु के विनीत पुत्र के उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवाएं की, जिसमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्रों बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्यों सम्मिलित है। उन्होंने सेवक की तरह पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटों की तरह उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वे श्री भगवान के चरणों कमल की भक्ति से अभिभूत हो उठे। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या ऐसा गुणगान था जो इतना परीक्षित महाराज के लिए हृदय स्पर्शी था? क्योंकि उनसे पहले भी बहुत सारे चक्रवर्ती सम्राट हुए, तो क्या ऐसी बात थी जो महाराज परीक्षित के विषय में बहुत विशेष थी? महाराज परीक्षित ने सुना उनके पूर्वज जो पांडव है उनके साथ भगवान श्री कृष्ण का कितना घनिष्ठ संबंध था। यह घनिष्ठ संबंध इतना प्रिय था, इतना स्निग्ध था कि भगवान पांडवों के लिए सारथी बने, रक्षक बने, द्वारपाल बने, दूत बने, क्या क्या नहीं बने। तो इस प्रकार से भगवान का संबंध भक्तों के साथ जब सुनते हैं हम, तो हमारा हृदय भी भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए भक्तों के विषय में सुनना चाहिए कि भगवान भक्तों को कितना प्रेम करते हैं और भक्तों का भगवान के प्रति कितनी शरणागति समर्पण है। आयुष प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान कृष्ण पांडवों जैसे अनन्य भक्तों के लिए सर्वस्व है। वे उनके लिए परमेश्वर, गुरु, आराध्य, देव, पथ प्रदर्शक, सारथी, मित्र, सेवक, दूत तथा जो कुछ भी सोचा जा सकता है वह सब कुछ थे। इस प्रकार भगवान ने भी पांडवों की भावनाओं का प्रतिदान किया।
भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में महाराज परीक्षित भगवान द्वारा अपने भक्तों की भावनाओं के दिव्य आदान प्रदान का महत्व समझ सकते थे और इस तरह वे स्वयं भगवान के आचरण से अभिभूत थे। मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के आचरण के महत्व को समझ लेने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि भक्तों के साथ भगवान के आचरण सामान्य मानवीय आचरण जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन जो उन्हें यथार्थ रूप में समझता है वह तुरंत ही भगवत धाम जाने के लिए सुपात्र बन जाता है। पांडव जन भगवान की इच्छा के प्रति इतने विनीत थे कि वे भगवान की सेवा में कितनी शक्ति लगा सकते थे और ऐसे अनन्य संकल्प से वे इच्छित रूप में भगवान की कृपा के भाजन बन सके थे। हरे कृष्ण। इस प्रकार से भगवान और भक्तों के बीच का मुख्य संबंध चैतन्य चैतामृत में बताया गया है कि सबसे बड़ी सम्मान की बात है विश्व में भक्त के नाम से पहचान होना। सबसे बड़ा सम्मान है। अगर कोई को ये बोला जाता है बहुत अच्छे भक्त हैं, ये सबसे बड़ा सम्मान है। क्यों? क्योंकि भक्ति की शक्ति से भगवान भी वशीभूत हो जाते हैं और यहाँ वैसा ही संबंध पांडवों और भगवान श्री कृष्ण के बीच में दर्शाया जा रहा है। तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं नादिदूरे कलिश्चर्यं यद आसीत् तन्निबोध मे। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप तुम लोग मुझसे वह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज परीक्षित ने अपने पूर्वजों की उत्तम व्रतियों के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बीत रहे थे। अभी सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को बोल रहे हैं कि अब मैं वो बात बताने जा रहा हूँ जो आपने मुझसे पूछी थी कि किस प्रकार महाराज परीक्षित ने एक बैल और गाय के रूप में धरती और धर्म की रक्षा की, किस प्रकार कली को दंड दिया। यह सब बात अभी मैं सुनाने जा रहा हूँ। धर्मापदैकेन चरन् विश्चयाम् उपलभ्यगाम् पृच्छति स्माश्रु वदनाम् विवत्सम एव मातरम। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। साक्षात धर्म बेल के रूप में विचरण कर रहा था, उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो इसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी, जो अपना पुत्र खो चुकी हो। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी जो दृष्टांत बताया जा रहा है, एक बैल जो बहुत ही दुखद है, बहुत ही भीषण परिस्थिति में है, वह बैल विचरण कर रहा है और वह एक गाय से मिलता है जो साक्षात पृथ्वी है। वह गाय भी इतनी शोकग्रस्त है मानो उसका पुत्र मर गया हो, और ऐसी स्थिति में पृथ्वी अपनी आंखों से आंसू अश्रुपात कर रही है और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो ये अभी सीन दिखाया जा रहा है कि बैल और एक गाय बात कर रहे हैं। बैल धर्म है और गाय पृथ्वी है। धनंजय गोविंद प्रभु जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बैल नैतिक सिद्धांत का प्रतीक है, गाय पृथ्वी की प्रतिनिधि है। जब बैल तथा गाय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं तो यह माना जाता है कि संसार भर के लोग भी प्रसन्न हैं। इसका कारण ये है कि बैल खेतों से उपज उपजाने में सहायता करता है और गाय दूध देती है, जो समृद्ध भोज्य आहारों में चमत्कारिक पदार्थ हैं। अतः मानव समाज इन दो महत्वपूर्ण पशुओं का बड़ी सावधानी से पालन करता है, जिससे प्रसन्नता पूर्वक सर्वत्र विचरण कर सके। आज के समय में इस कलयुग में बैल तथा गाय दोनों का वध हो रहा है और दोनों ही उन लोगों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग में लाए जा रहे हैं जो ब्राह्मण संस्कृति को नहीं जानते। समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु ब्राह्मण सभ्यता को समस्त सांस्कृतिक मामलों में सर्वोपरि सिद्धि मानकर बैल तथा गाय को बचाया जा सकता है। ऐसी संस्कृति की समृद्धि
से साम्राज्य में मनोबल के रूप में समुचित रूप से बना रहता है और इस तरह बिना किसी बाहरी प्रयास के ही शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो जाती है। जब ब्राह्मण संस्कृति का पतन होता है तो गाय बैल के साथ दुर्व्यवहार होता है और जो परिणाम निकलता है उसके निम्नलिखित प्रमुख लक्षण हैं। जिस प्रकार हमको पता है हमारा जीवन प्रकृति के ऊपर निर्भर है, जैसे मान लीजिए वृक्ष हैं, तो हम जानते हैं कि वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिसके कारण हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हमारा जीवन इस प्रकार वृक्षों पर निर्भर है। जलाशयों से हमको जल मिलता है, भूमि हमको अन्न देती है, इत्यादि इत्यादि। उसी प्रकार से गाय और बैल, यद्यपि हम लोग बाह्य रूप से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन गाय और बैल की प्रसन्नता का मतलब है मानव समाज की प्रसन्नता। जब गाय को धरती बताया गया है, बैल को धर्म बताया गया है, गाय और बैल प्रसन्न नहीं रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं रहेगी। हमें बहुत दुख होता है जब अलग अलग गौशालाओं में जाते हैं, इस्कॉन की गौशाला नहीं, बाहर की गौशालाओं में जाकर के हम पूछते हैं कि आपके पास गाय कितनी है, तो मानो वो बताएगा कि हमारे पास 300 गाय हैं। तो फिर हम दूसरा प्रश्न पूछते हैं आपके पास बैल कितने हैं, तो बैल 300 नहीं होते हैं, बैल वो बोलते हैं 10 हैं, 15 हैं, 5 है। यद्यपि जब गाय जन्म देती है तो एक गाय के जीवन काल में सामान्यतः प्रोबेबिलिटी 50-50%, आधे बैल आधे गाय इस तरह जन्म लेते हैं। लेकिन कोई गौशाला में केवल गाय ज्यादा है, बैल नहीं, इसका मतलब क्या है? वो बैलों को बेच दिया है कसाई के पास, वो कसाई घर में बेच देते हैं क्योंकि उनको मालूम है बैल दूध नहीं देगा। और दूसरी बात, बूढ़ी गाय, जो गायों ने दूध देना बंद कर दिया है उन गायों को भी बेच देते हैं। तो इतना भयानक पाप करते हुए उनको किसी प्रकार की लज्जा नहीं आती और उस धन से गौशाला चलाई जाती है। इसलिए विदेशों में अभी एक मूवमेंट शुरू हुआ है, अहिंसा मिल्क। अहिंसा दूध का मतलब क्या है? केवल ऐसी ही गौशाला से दूध लीजिए जहां पर गाय और बैल दोनों हो और जहां बूढ़ी गायों को या बैलों को कसाई घर में ना भेजा जाता हो। ऐसे ही स्थानों से गौशाला से दूध लेना चाहिए, नहीं तो हम लोग भी उनके पाप के भागी हैं। वो बछड़ों को बेच करके, वो बूढ़ी गायों को बेच करके अपनी गौशाला चला रहे हैं और हमें दूध दे रहे हैं, हमको लग रहा है हम गाय का दूध पी रहे हैं, ये पाप का दूध पी रहे हैं हम। तो इसलिए ये बहुत सावधानी रखना चाहिए। गाय और बैल भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं और ऐसी सभ्यता जहाँ गाय और बैल को मारा जा रहा है, उनके जीवन, यहाँ तो बैल को और गाय को दुखी किया तो भागवत में परीक्षित महाराज दंड देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आज के समाज में गाय और बैलों को मारा जा रहा है तो वो कितना दंडनीय होना चाहिए, हमको विचार करना चाहिए। तो अभी गाय और बैल आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। धर्म उवाच कश्चित् भद्रे नामयम् आत्मनस्ते विच्छासि म्लायेष्यते षण्मुखेन अलक्ष्ये भावितिम् अंतरान्धिम् दूरे बंधुम सोचसी कश्चनाम्भ। तृप्ति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धर्म ने बेल रूप में पूछा, हे महोदया, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो है, आप शोक की छाया से आवृत तो क्यों हो? आपको मुंह से ऐसा लगता है कि आप मलान पड़ गई हो। क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया या आप अपने किसी दूर स्थित समाधि के विषय में सोच रही हो? हरे कृष्ण। थोड़ा विचार करके देखिए, धर्म पृथ्वी को पूछ रहा है। हम लोग अभी बोलते हैं अरे पृथ्वी से अभी पहले जैसा अनाज नहीं आता, अभी पृथ्वी से पहले जैसे फल और फूलों में उस प्रकार का रस नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि पृथ्वी दुखी है। धर्म पृथ्वी से पूछ रहा है, आप इतनी अप्रसन्न क्यों है, आप शोकग्रस्त क्यों है?
आपका मुख मलिन क्यों पड़ा हुआ है? थोड़ा बताइए, क्या कारण है आपके दुख का? तात्पर्य सविता माता जी, तात्पर्य पढ़िए। इस कलयुग में विश्व भर के लोग सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं। हर एक किसी न किसी रोग से ग्रस्त है। इस युग के लोगों के चेहरे से ही उनके मनों की बात पढ़ी जा सकती है। हर व्यक्ति घर से दूर स्थित अपनी संबंधी की अनुपस्थिति का अनुभव करता है। कलयुग का विशेष लक्षण यह है कि कोई भी परिवार अब एक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता। जीविकोपार्जन के लिए पिता अपने पुत्र से अथवा पत्नी अपने पति से दूर रहती है। आंतरिक रोग, प्रियजनों से विछोह तथा प्रोवत स्थिति बनाए रखने की चिंता सबों को सताती है। ये कतिपय कारण है जिनसे इस युग के लोग सदैव दुखी रहते हैं। हरे कृष्णा। तो जो लोग यह सोचते हैं कि हमारे बच्चे होंगे, बाद में जाकर के बच्चे हमें सहायता करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आज की जो प्रभुपाद स्थिति बता रहे हैं, बच्चों को बहुत माता पिता समय देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, और बाद में बच्चे जाकर के कहीं दूर स्थान में रहने लगते हैं, माता पिता को मिलने के लिए भी नहीं आते। और आजकल तो कई बार माता पिता का देहांत होने के बाद भी बच्चों का आना नहीं होता, बाकी पड़ोसी लोग, संबंधी लोग दाह संस्कार करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में कोई कैसे खुश रह सकता है? प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। ये हमारे जो कृत्रिम भौतिक जीवन चल रहा है उसके रहस्य खोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद। क्या स्थिति चल रही है? पादैर्न्यूनं शोचसि मयिक पादम आत्मानं वा वृश्लिर्भुक्षयमानम् अहो सुरादीन हृत यज्ञ भागान प्रजा उता स्वयं मगवत्यवर्षति। शकुन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। मेरे 3 पांव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूँ। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे, या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना भाग नहीं मिल रहा, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे, या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सारे प्रश्न धर्म पूछ रहे हैं बैल के रूप में। सर्वप्रथम अपनी स्वयं की परिस्थिति बता रहे हैं। 3 पैर तोड़ दिए गए इस बैल के, एक पैर पर खड़ा हुआ है। और देखिए, इसलिए वो धर्म है। स्वयं की इतनी भयानक स्थिति हो कि 3 पैर किसी ने हटा दिए, काट दिए, एक पैर पर बैल खड़ा हुआ है और दूसरे के दुख के बारे में पूछ रहा है, वही तो धर्म होता है। धर्म का मतलब ही है दूसरे के लिए, परो धर्म। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। संस्कृत श्लोक नीतिकार बताते हैं, परोपकाराय पुण्याय, धर्म पुण्य क्या है? परोपकार। पापाय परिपीडनम, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना यह पाप है। तो 3 पांव पे जो खड़ा हुआ है, स्वयं के जीवन में इतना दुख है, वह पृथ्वी को पूछ रहा है, आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्या बात है? क्या आपको इस बात का भय है कि आपको शरीर जो गाय के रूप में है, यह कलयुग के लोग आपको मांस भक्षण करेंगे? क्या आप इसलिए दुखी हैं कि देवताओं के यज्ञ में आपको हिस्सा नहीं मिल रहा है, या यज्ञ ही नहीं हो रहे हैं, या फिर आप किसी और कारण से दुखित हैं? कृपया करके बताइए। तो यहाँ कलयुग की परिस्थिति बताई जा रही है, किस प्रकार धर्म के 3 पैरों को तोड़ा गया, किस प्रकार पृथ्वी की इस तरह हालत हुई। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तात्पर्य बताया है। बसंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, ज्यो ज्यो कलयुग आगे बढ़ेगा, त्यों त्यों 4 बातों का विशेष रूप से क्षरण होता जाएगा। ये है आयु, दया,
स्मरण शक्ति तथा नैतिक और धार्मिक सिद्धांत। चूंकि धर्म के चार भागों में से 3 भागों का लोप हो जाएगा, अतएव प्रतीक स्वरूप बैल केवल एक पैर पर खड़ा था। जब सारे संसार की 3/4 जनता धर्महीन हो जाती है तो पशुओं के लिए नरक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती। कलयुग में ईश्वर विहीन सभ्यताएं अनेक तथा कथित समितियों को जन्म देगी, जिनमें ईश्वर के प्रत्यक्ष या परोक्ष निंदा की जाएगी, और इस प्रकार नास्तिक समितियां दुनिया को ऐसा बना देगी जिससे दुनिया अच्छे लोगों के लिए बसने योग्य नहीं रहेगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति श्रद्धा के अनुपात के अनुसार मनुष्य की कोटियां होती है। सर्वश्रेष्ठ श्रद्धालु व्यक्ति वैष्णव तथा ब्राह्मण है, तब क्षत्रिय, फिर वैश्य, तब शूद्र, फिर म्लेच्छ, यवन और अंत में चंडाल आते हैं। मानवीय भाव का पतन म्लेच्छों से प्रारंभ हो जाता है और मनुष्य जाति के पतन में चंडाल तो अवनति की अंतिम अवस्था है। वैदिक साहित्य में उल्लेखित ये सारे शब्द किसी जाति विशेष या जन्म के लिए प्रयुक्त नहीं है। ये सामान्य रूप से मनुष्यों के विभिन्न गुण हैं। जन्म, अधिकार या जाति का कोई प्रश्न नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने निजी प्रयासों से इन गुणों को अर्जित कर सकता है और इस तरह वैष्णव का पुत्र म्लेच्छ बन सकता है या चांडाल का पुत्र ब्राह्मण से भी बढ़कर हो सकता है। यह सब उनके सत्संग तथा भगवान के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के सापेक्ष होता है। सामान्यतया मांस खाने वाले को म्लेच्छ कहा जाता है, किंतु सारे मांस भक्षक म्लेच्छ नहीं होते। जो लोग शास्त्रीय आदेशानुसार मांस ग्रहण करते हैं वे म्लेच्छ नहीं है, किंतु जो बिना रोक टोक के मांस भक्षण करते हैं वे म्लेच्छ हैं। शास्त्रों में गो मांस वर्जित है और वेदों के अनुयायी बैलों तथा गायों को विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं। लेकिन इस कलयुग में लोग गाय तथा बैल के शरीर का इच्छा अनुसार शोषण करेंगे और इस तरह वे नाना प्रकार के कष्टों को बुलावा देते रहेंगे। इस युग के लोग कोई यज्ञ नहीं करेंगे। प्रभुपाद म्लेच्छ शब्द का वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद कई बार जब इस बातों को बोलते थे और कई तर्कवादी आकर के बहस करते थे कि नहीं हमको तो मांस खाना ही है, प्रभुपाद एक बार बड़े दुखी होकर के, प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए। प्रभुपाद बोलते तुमको जो खाना है खाओ, बकरी खाना है, जो खाना है खाओ, गाय को मत खाओ कम से कम। गाय भगवान को बहुत प्रिय है। वैदिक सभ्यता का सूचक गाय और बैल है। शास्त्रों में भी अनेक बलि का प्रावधान बताया गया है और बलि देने के माध्यम से या जो मांसाहार करना चाहते हैं अमावस्या के दिन महीने में एक बार काली मंदिर में जा करके मंत्र उच्चारण करके वह मांस भक्षण कर सकता है, वो प्रावधान है। लेकिन फिर भी गौ मांस खाना वर्जित है। इस प्रकार जो शास्त्र विरुद्ध बिना रोक टोक के मांस भक्षण करते हैं म्लेच्छ कहलाते हैं। और यद्यपि लोग अपने सरनेम में कुछ भी लिखें, अगर उनकी आदतें इस प्रकार हैं तो उनको म्लेच्छ समझना चाहिए। इस प्रकार प्रभुपाद बहुत क्लियरली बता रहे हैं। सुमन माता जी पढ़िए आगे। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। इस युग के मनुष्य को यज्ञ नहीं करेंगे। म्लेच्छा लोग ऐसे यज्ञों की तनिक भी चिंता नहीं करेंगे। यद्यपि भौतिक इंद्रिय भोग में व्यस्त रहने वालों के लिए यज्ञ करना अनिवार्य है। श्रीमद् भगवत गीता में यज्ञों को संपन्न करने की प्रबल संस्तुति की गई है। समस्त जीव स्त्रष्टा ब्रह्मा द्वारा सृजित है और उत्पन्न दिए गए जीवों को निरंतर भगवत धाम की ओर अग्रसर होने हेतु उन्होंने ही यज्ञ संपन्न करने की प्रणाली स्थापित की है। पद्धति यह है कि सभी जीव अन्न तथा शाक की उपज पर जीते हैं और ऐसे खाद्य पदार्थ खाकर वे रक्त तथा वीर के रूप में शरीर की जीवनी शक्ति को प्राप्त करते हैं और रक्त तथा वीर से ही एक जीव दूसरे जीवों को उत्पन्न करने हेतु समर्थ बनता है। किंतु अन्न, घास इत्यादि तभी उत्पन्न होते हैं जब वर्षा होती है और बताए गए यज्ञों को संपन्न करने से ही वर्षा समुचित रूप से बरसती है। मास, यजुर, ऋगु तथा अथर्व वेदों के निर्देशन द्वारा ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होता है। मनु स्मृति में कहा गया है कि अग्नि की वेदी पर यज्ञ करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। जब सूर्य देव प्रसन्न होते हैं तब वे
समुद्र से उचित रीति से जल एकत्र करते हैं और इस तरह आकाश से प्रचुर बादल जुटते हैं और तब वर्षा होती है। पर्याप्त वर्षा होने पर मनुष्यों तथा पशुओं के लिए प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है और इस प्रकार जीवों में आगे उन्नति करने हेतु शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन म्लेच्छगण अन्य पशुओं के साथ साथ बैलों तथा गायों को मारने हेतु पशु वध केंद्र स्थापित करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ाकर वे उन्नति करेंगे और यज्ञों की संपन्न किए बिना तथा अन्न उपजाए बिना भी वे पशु मांस पर रह लेंगे। लेकिन उन्हें यह जान लेना चाहिए कि पशुओं के लिए भी उन्हें घास तथा वनस्पति उत्पन्न करेंगे, अन्यथा पशु जीवित नहीं रह सकते और पशुओं के लिए घास उत्पन्न करने हेतु उन्हें पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होगी। अतएव अंततः उन्हें सूर्य देव, इंद्र, चंद्र जैसे देवों की कृपा पर आश्रित रहना होगा और ऐसे देवताओं को यज्ञ संपन्न करके ही प्रसन्न किया जा सकता है। यह भौतिक जगत मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में बता रहे थे कि जितना आहार पशुओं को बड़ा करने में ये मांसाहार जो कसाई घर करते हैं, उतने आहार में विश्व की जितनी जनसंख्या है उससे 10 गुनी जनसंख्या को भोजन खिलाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि लोग मांसाहार खाने के आदी हो गए हैं, एक पशु को बड़ा करने में जितना आहार खिलाना पड़ता है और उस पशु को काट करके वो तो एक ही समय के भोजन में उसको खत्म कर देते हैं। तो विश्व में भोजन की कमी नहीं है, अपितु क्योंकि लोगों का यह स्वार्थपूर्ण जीवन है, म्लेच्छ जीवन है जिसमें मांसाहार करना चाहते हैं, इस कारण से कृत्रिम रूप से आहार की कमी को बढ़ाया जा रहा है। और दूसरा कारण है क्योंकि लोग यज्ञ नहीं कर रहे हैं, तो पृथ्वी जितना अनाज देना चाहिए उससे कम अनाज दे रही है। दिन पे दिन पैदावार कम होती जा रही है। आप जितने फर्टिलाइजर डालते जाइए, कुछ समय के लिए क्षणिक रूप से हो सकता है कि एक आध फसल अच्छी आ जाए, बट भूमि अपनी शक्ति खोती जा रही है, वह दुर्बल होती जा रही है। तो उस प्रकार यज्ञों के अभाव में, धर्म के अभाव में यह स्थिति और ही भयानक होती जाएगी। विनीत प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह भौतिक जगत एक बंदी गृह के समान है। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, देवता श्री भगवान के सेवक हैं जो बंदी गृह के रखरखाव को देखते हैं। ये देवता चाहते हैं कि जो विद्रोही जीव श्रद्धा विहीन होकर जीवित रहना चाहते हैं, वे धीरे धीरे श्री भगवान की परम शक्ति की ओर मुड़े। अतएव शास्त्रों में यज्ञ संपन्न करने की संस्तुति की गई है। भौतिकतावादी मनुष्य कठिन परिश्रम करके इंद्रिय भोग के लिए कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, अतः वे जीवन में पग पग पर कई प्रकार के पाप करते हैं। किंतु जो मनुष्य सचेतन रहकर श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में संलग्न रहते हैं, वे सभी प्रकार के पाप तथा पुण्यों से परे रहते हैं। उनके कार्यकलाप प्रकृति के तीनों गुणों के कल्मशों से मुक्त होते हैं। भक्तों को संस्तुत यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भक्त का संपूर्ण जीवन ही यज्ञ का प्रतीक है। किंतु जो मनुष्य इंद्रिय भोग के लिए सकाम कर्म में संलग्न रहते हैं, उन्हें संस्तुत यज्ञ करने चाहिए, क्योंकि सकाम कर्मियों द्वारा किए गए समस्त पाप कर्मों से मुक्त होने का यही एकमात्र साधन है। यज्ञ ही ऐसे संचित पापों के शमन का साधन है। देवतागण ऐसे यज्ञों के करने से उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार जेल के बंदियों के आज्ञाकारी बन जाने पर बंदी गृह के अधिकारी प्रसन्न होते हैं। किंतु भगवान श्री चैतन्य ने मात्र एक यज्ञ करने की संस्तुति की है, जिसे संकीर्तन यज्ञ कहते हैं, और उसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग ले सकता है। इस प्रकार संकीर्तन यज्ञ अर्थात हरे कृष्ण के कीर्तन से भक्त तथा सकाम कर्मी दोनों ही समान रूप से लाभ उठा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस प्रकार कलयुग के जो प्रभाव हैं उनसे यदि हमको मुक्त होना है तो यज्ञ करना चाहिए। और कलयुग का यज्ञ क्या है? हरिनाम संकीर्तन। जब भक्त लोग मिल करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार भक्त लोग साथ में मिलकर के भगवान का नाम लेते हैं। संकीर्तन मतलब सम्यक रूपेण कीर्तन, साथ में रह करके जब संकीर्तन करते हैं तब भगवान प्रसन्न होते हैं। तब प्रकृति भी पूर्ण रूप से अपने उपादान
मानव जाति को प्राप्त कराती है और भक्त अपने मानसिक शारीरिक हर तरह से संपन्न रहता है और फिर आध्यात्मिक जगत को लौट जाता है। तो अगर विश्व में और हमने जीवन के बाद अगली जन्म को दोनों को ही सार्थक बनाना है तो भगवान की शरण लेके संकीर्तन आंदोलन में हमको सहयोग करना चाहिए। तो आगे बहुत सुंदर वार्तालाप है, जो धर्म के रूप में बैल है और भी प्रश्न पूछ रहे हैं। ये सब कलयुग के प्रतीक जो हैं उनके बारे में बैल पृथ्वी को पूछ रहे हैं और आगे पृथ्वी का उत्तर, फिर दोनों का जो वार्तालाप है ये परीक्षित महाराज सुन लेंगे, आगे जाकर के परीक्षित महाराज उनका समाधान करेंगे। ओके, परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल का जो मेरा क्वेश्चन है कल की क्लास से है, जो हमने डिस्कस किया था कि परीक्षित महाराज अलग अलग जगह पर जा रहे हैं और इलाव्रत वर्ष अलग अलग वर्षों के बारे में था। सो श्रीमद् भागवतम में एक जगह पे प्रभुपाद ने मेंशन किया है कि जो भारतवर्ष को पहले इलाव्रत भी कहा जाता था। सो वो चीज मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया। थोड़ा तो उसका कारण है क्योंकि जब प्रियव्रत महाराज ने सप्तद्वीप बनाए, प्रियव्रत महाराज ने पूरे भूमंडल को 7 द्वीपों में बांटा अपने रथ के पहियों से, तो जो बीच का मध्य भाग था उसको इलाव्रत वर्ष बोलते थे। बाद में परीक्षित महाराज ने यह राज्य, प्रियव्रत महाराज ने बाद में अपने राज्य अपने वंशजों को दिया। ऋषभदेव मध्य इलाव्रत वर्ष के राजा बने। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, जिनमें से भरत महाराज प्रमुख थे और भरत महाराज के संन्यास लेने के बाद उनके बाकी 9 भाई क्षत्रिय बने। इसीलिए इलाव्रत वर्ष को 9 वर्षों में बांटा गया। जैसे भाई बंटवारा होता है, इस तरह इलाव्रत वर्ष को 9 भागों में बांटा गया। उस समय पर मध्य भाग केवल इलाव्रत वर्ष रह गया, फिर बाकी वर्ष भी बन गए, जैसे भारत वर्ष, किमपुरुष वर्ष, हरि वर्ष, भद्राश्व वर्ष, इस तरह। सो प्रभु जी, जो ये भारत वर्ष है एट प्रेजेंट, सो ये जो है उस पिक्चर के हिसाब से जो ये भारत वर्ष है, ये पूरा भारत वर्ष नहीं है। नहीं नहीं, ये हमारा पूरा जो जितना दिखता है वो पूरा ही भारतवर्ष है। जो हमारे शास्त्रों के अनुसार भारतवर्ष मतलब इंडिया नहीं। जितना हम लोग देख रहे हैं, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारा ही भारतवर्ष था पहले। तो ये पूरा क्षेत्र को भारतवर्ष बोला जाता है। सो जो अकॉर्डिंग टू पिक्चर, सो जो अलग अलग वर्ष हैं, सो ये कहाँ पर स्थित है? क्या मतलब कि कैसे हम इसको, ये भूमंडल पे ही है। जैसे जब कोलंबस ने अमेरिका का खोज नहीं की थी तो लोगों को पता ही नहीं था कि अमेरिका नाम की जगह है, उनको पता था इतनी भूमि है। तो उसी प्रकार अभी के साइंटिस्टों को लगता है इतनी भूमि है, लेकिन और भी भूमि है जिसको वो लोग अपने यंत्रों के माध्यम से, जहाजों के माध्यम से नहीं प्राप्त कर पाए। और जब कोई वहां पर चला जाता है तो वो बोल देते ब्लैक होल में चला गया। और ब्लैक होल क्या है? उनकी रीच, उनकी साइंस से बाहर की जगह है। तो वैदिक साहित्य में ब्लैक होल कुछ नहीं है, सारी रिसर्च की हुई है। लेकिन वो लोग जब कोई शिप खो जाती है, कोई हवाई जहाज चला जाता है, वो लोग बोल देते ब्लैक होल में चला गया। हो सकता है बाकी वर्षों में चला गया, उनको उसका आइडिया नहीं है। तो उस ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे जय कृष्ण। ईश्वर प्रभु जी की जय।